आज का हमारा टॉपिक जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसको न्यूट्रल सिलेक्शन भी दूसरा नाम देते हैं। हम पढ़ते हैं अभी क्यों नाम देते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का थोड़ा सा हमने डिस्कशन पिछली वीडियो में किया था, बट यहाँ पर एक मेन टॉपिक है। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज इन एलीलिक फ्रिक्वेंसी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जीन फ्रिक्वेंसी होती है और एलीलिक फ्रिक्वेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कंसिडर कर लेते हैं ब्राउन आइज़ को, तो मैं अगर ब्राउन आइज़ को कैपिटल बी ले रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ ब्लू आइज़ को स्मॉल बी और दायरा कैपिटल बी और स्मॉल बी भी होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर तो मैं कंसिडर करता हूँ दोनों कैपिटल बी वाले 30 हैं और दोनों स्मॉल बी वाले 20 हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी वाले रिमेनिंग बच गए 50 हैं। तो अगर तो मैं डोमिनेंट होमोजाइगस का जीन फ्रिक्वेंसी पता करना चाहूँ तो 30 डिवाइड बाई टोटल 100 जो है ये आ जाएगा जीन फ्रिक्वेंसी। अगर तो मैं इसकी एलीलिक फ्रिक्वेंसी पता करना चाहूँ, क्योंकि आपको पता है अगर 30 अगर ये तो और हर कोई भी ट्रेड को 2 जीन से कंट्रोल होती है, तो 30 × 2 60 एलील्स हो जाएंगे और टोटल यहाँ पर 100 है जीन्स, तो यहाँ पर आपके पास 200 एलील्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये इसकी एलीलिक फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो ये मेंशन है इट रेफर्स टू चेंज इन एलीलिक फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज होने को हम नाम देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अच्छा, अब आगे मेंशन ऑल दो जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ऑल साइजेस। हर पॉपुलेशन में अकर इन पॉपुलेशन ऑफ ऑल साइजेस, मगर जो स्मॉल पॉपुलेशन है इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है न्यूट्रल सिलेक्शन। न्यूट्रल सिलेक्शन क्यों हमने नाम दिया? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेरिएशन एंड विद इन एंड बिटवीन स्पीशीज आर ड्यू टू रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, रैंडमली हो रही होती है जो स्पीशीज़ के बीच में जेनेटिक ड्रिफ्ट है, एलीलिक फ्रिक्वेंसी का चेंज होना, तो इसलिए हम इसको नाम न्यूट्रल सिलेक्शन का भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ होगी हमारे पास। अच्छा, अब आगे एग्जांपल से समझाया है इन्होंने। क्या एग्जांपल है भाई? इन्होंने लिए 10 रैबिट्स, ठीक है, जिसमें से 2 के क्या जीनोटाइप थे? स्मॉल बी यहाँ पर मेंशन होंगे। ये देखें, ये रहे 2 स्मॉल बी। बाकी सबके जीनोटाइप या तो कैपिटल बी हैं या कैपिटल बी स्मॉल बी हैं। मतलब क्या कि या दूसरे जो 8 हैं वो ब्राउन है। ठीक है, अब ब्राउन में या तो इन दोनों का कैपिटल बी होगा या तो कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। सिर्फ 2 क्या है वाइट है जिनका स्मॉल बी जीनोटाइप। ठीक है, बट जो इन्होंने क्या है, बोथ एलील्स बी एंड बी आर प्रेजेंट इक्वल फ्रिक्वेंसी। जो एलीलिक फ्रिक्वेंसी है वो दोनों की बी कैपिटल बी और स्मॉल बी की दोनों की 0.5 है। आपको पता है कि हम डोमिनेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को क्यू से, हार्ड डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम में। तो पी क्या है 0.5 और क्यू भी क्या है 0.5। अच्छा, तो अगर तो इन्होंने कहा है अगर तो ये वाले आपस में रिप्रोड्यूस करें ऐसे ही रैंडमली, कोई कुछ नहीं किया, ये वाले आपस जो सर्कल किए हुए रिप्रोड्यूस करें, वाइट इनमें नहीं आ रहे, यही मेंशन है कि सपोज इफ प्योरली बाय चांस 5 साइकिल रैबिट्स रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। बाकी क्या हो गया? बाकी तो या तो मर गया या तो उनको हंटर ने पकड़ लिया, कोई भी कॉज हो सकता है। तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी वुड चेंज। दायरे कैपिटल बी, वो जो हम सर्किल वाले थे उनमें कैपिटल बी वाले थे या कैपिटल बी स्मॉल बी वाले थे, दोनों स्मॉल बी वाले नहीं थे, तो स्मॉल बी वाले की फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाएगी। तो कैपिटल बी की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई 0.7 और स्मॉल बी की होगी 0.3। ठीक है, अब आगे फर्दर क्या हुआ? आगे फर्दर ये हुआ कि ये वाली जनरेशन प्रोड्यूस हुई ऐसी। इनमें भी 2 आपस में रिप्रोड्यूस किए, जिन दोनों की क्या है, दोनों के पास कैपिटल बी है। तो क्या हुआ? स्मॉल बी बिल्कुल एलिमिनेट हो गया जनरेशन में। देखें तो स्मॉल बी क्या हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाउ फर्दर सपोजिंग दैट ओनली 2 ऑफ द 5 ऑफ दिस 5 सेकंड जनरेशन जो आपस में उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, तो क्या हो गया कि जो स्मॉल बी एलील विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की 2 टाइप्स हैं, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट है। बॉटलनेक इफेक्ट क्या है कि कोई भी नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो गया, जैसे वॉल्केनो इरप्शन है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, इससे क्या हो गया कि जो पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं उस स्पीशी के वही कम हो गए, लिविंग बिहाइंड फ्यू लाइव इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस। जो कम इंडिविजुअल बचे हैं उनके पास जो भी करैक्टर्स होंगे, जो भी ट्रेड्स होंगे, जो भी जीन्स होंगे वही आगे जाएंगे। बस ये तो हो गया आपके पास बॉटलनेक इफेक्ट। दूसरा फाउंडर इफेक्ट है। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी जोग्राफिकल बैरियर, मतलब कोई जैसे मिसाल के तौर पर बड़ी पॉपुलेशन, इसमें से कुछ इंडिविजुअल जो है कोई जोग्राफिकल इफेक्ट की वजह से ये कहीं और चले गए, जो इनके अंदर जो करैक्टर होंगे आपस में प्रोड्यूस करेंगे, तो इनके अंदर एलीलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। ये मेंशन इन दिस काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट अ न्यू स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर वन। पॉपुलेशन क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, एक जगह रहते हैं, ये पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। तो वो थोड़े से क्या हो गए, अलग हो गए और कहीं और चले गए। कोई रीज़न क्या हो सकता है? जोग्राफिकल या फिजिकल बैरियर्स कोई भी आ गए उनके अंदर और वो आपस में उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो उनके एलीलिक फ्रिक्वेंसी अलग हो जाएगी फ्रॉम ओरिजिनल वन जो मेन पॉपुलेशन में पहले थे। तो ये वाला टॉपिक था आपका यहाँ पर एंड होता है।